जितने भी प्रॉपर डिवाइजर हैं उनका सम तो n2 के बराबर होना चाहिए। और जो n2 संख्या है, एक संख्या दूसरी इसमें n2 है, इसके प्रॉपर डिवाइजर का सम n1 होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर कहलाएंगे फ्रेंडली नंबर, एमिकेबल नंबर। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक संख्या है 220 और एक है 284, 220 एंड 284। ये हमने दो नंबर लिए हैं। देखिए 220 के जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर हैं, जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर है वो होंगे 284। तो 220 के जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर हैं उनका योग कितना है प्रॉपर डिवाइजर का, 284। और ऐसे ही हम यदि 284 लें, इसके जो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर है उनका योग आएगा 220। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, 220 के भाजकों का योग 284 आएगा और 284 के भाजकों का योग कितना आएगा, 220। तो हम इन दोनों नंबर को कहेंगे एमिकेबल नंबर, फ्रेंडली नंबर। क्लियर? तो मुझे लगता है अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर स्टूडेंट? तो 220 के भाजकों का योग 284 होगा और 284 के प्रॉपर भाजकों का योग कितना होगा इसमें, 220। अब प्यारे बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कौन सी? एक तो डिवाइजर होते हैं और एक प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से अभी क्लियर कर देते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमने एक नंबर लिया है 15। इसके डिवाइजर कितने? इसको 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी, 5 से भी और 15 से भी। तो अगर बात करें डिवाइजर की तो कितने डिवाइजर हैं इसके? 4। और यदि बात करें प्रॉपर डिवाइजर की तो ये जो नंबर है 15 और ये जो 15 है इन्हें छोड़ दो, तो ये जो बचे हैं ये कहलाते हैं हमारे प्रॉपर डिवाइजर। तो क्लियर बच्चों ये बात? ऐसे ही हम और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। क्लियर? और उनके हम प्रॉपर डिवाइजर बता सकते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं अभी 12, इसको हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो टोटल डिवाइजर तो हमारे 6 हैं, पर प्रॉपर डिवाइजर हमारे यहाँ तक ही होंगे, केवल 5। तो इनको कहेंगे हम प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है? यानी कि वो नंबर यदि न लिया जाए तो जितने भी नंबर होंगे हमारे डिवाइजर वो कहलाएंगे हमारे प्रॉपर डिवाइजर। क्लियर? तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर 284 और सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 284 इज 220। तो 220 और 284 हमारे कैसे नंबर हैं प्यारे बच्चों? फ्रेंडली नंबर हैं, एमिकेबल नंबर हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने बात की थी केवल डेफिनेशन की, जिसमें हमने भाजकों के योग के आधार पर संख्याओं को 3 भागों में बांटा था। और वे भाग थे हमारे डिफिशिएंट नंबर, परफेक्ट नंबर और अबाउंडेंट नंबर। उन्हीं में से हमने एक थोड़ा स्पेशल नंबर लिया, एमिकेबल नंबर, फ्रेंडली नंबर, जो सम ऑफ डिवाइजर पर बेस नंबर बनाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसमें 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन सभी एग्जाम, जैसे एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ के एग्ज़ाम, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और उनके जो डिफरेंट टाइप हैं वो टोटल है 10। तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं 10 प्रकार के क्वेश्चन। क्लियर? सभी क्वेश्चन को हम एक स्पेशल एग्जाम्पल हमने इसके लिए बनाया है। हम एक ही एग्जाम्पल से सभी 10 के 10 टाइप, 10 की 10 वैरायटियाँ जो एग्ज़ाम में आती हैं क्लियर करेंगे। ठीक है? चलिए अभी प्यारे बच्चों एक नंबर लेते हैं, वो नंबर है 220, 220।
प्यारे बच्चों, जो 220 के डिवाइजर हैं, जो 220 के भाजक हैं, सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। 220 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, ये 4 से भी हो जाएगा, ये 5 से भी, ये 10 से भी, ये 11 से भी, और ये 20 से भी, 22, ये 44, 55, 110 और 220। तो कितने डिवाइजर बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? तो जो 220 के टोटल डिवाइजर हैं वो कितने हैं? 12। तो इसमें अगर बात करें हम टोटल डिवाइजर की, तो वो कितने हैं इसमें? 12। अगर मैं करूं प्रॉपर डिवाइजर की, वो कितने होंगे? 11। क्योंकि 220 को छोड़ दें तो जितने डिवाइजर बने हैं वो हमारे क्या होंगे इसमें? प्रॉपर डिवाइजर। तो प्यारे बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया है 220। 220 के सभी डिवाइजर हमने लिखे हैं, तो टोटल डिवाइजर कितने हैं इसमें? 12, और प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं? 11। क्लियर? अब हम जो आने वाले 10 टाइप हैं वो हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन वो बनता है टोटल डिवाइजर। टोटल डिवाइजर कोई भी नंबर एग्जाम में आएगा और उसके टोटल डिवाइजर तुमसे पूछे जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ 220 के कुल भाजक कितने हैं, कुल डिवाइजर कितने हैं? 12। पर उसका तरीका क्या होता है? यदि कोई बड़ा नंबर एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला क्वेश्चन बनता है इसमें टोटल डिवाइजर का। देखिए, सबसे पहले जो भी नंबर n है उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर q इंटू सी टू द पावर r, और ऐसे ही चलते चलते। क्लियर? और इस केस में जो टोटल डिवाइजर होंगे, जो इसमें टोटल डिवाइजर आएंगे, तो प्यारे बच्चों इस केस में जो टोटल डिवाइजर होंगे उसका फार्मूला होता है जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके प्रोडक्ट कर देंगे। तो जितनी भी पावर होती हैं उनमें 1 1 ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल डिवाइजर आ जाते हैं। क्लियर? और इसी का हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अभी यहाँ पे ये एग्जाम्पल है 220। क्लियर? तो सबसे पहले हम 220 को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 220 को हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? 220 ये होता है 2 दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 11 टू दी पावर 1। क्लियर? 2 की पावर 2 4, 4 पंजे 20, और 20 गुना 11 कितना होगा? 220। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, a टू दी पावर b, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r। और प्यारे बच्चों जो a b c हैं, b c ये बिलोंग करेंगे प्राइम नंबर को। तो इसमें जो a b c होते हैं, जो इनका बेस होता है वो क्या होना चाहिए? इसमें प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर? अब प्यारे बच्चों 220 के जो टोटल डिवाइजर है, जो इसके टोटल डिवाइजर है वो कितनी, जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 3 गुना 2 गुना 3 दूनी 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों क्लियर होगी ये बात? तो जब भी हम किसी क्वेश्चन के टोटल डिवाइजर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले उस नंबर को हम a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r की फॉर्म में लिखेंगे। और उसका फार्मूला ये होता है जितनी भी पावर है सब में 1 1 ऐड कर देंगे, और 1 1 ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारा होगा टोटल डिवाइजर। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बनता है टोटल डिवाइजर का। तो टोटल डिवाइजर कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो क्लियर होगी ये बात? चलिए अब इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता चल गया है कि टोटल डिवाइजर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अभी हमने एक नंबर लिया था 220 और 220 के जो डिवाइजर थे 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 110, 220, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितने डिवाइजर हैं प्यारे बच्चों इसमें? 12, 12। अब प्यारे बच्चों टोटल डिवाइजर हमने फाइंड कर लिए, कितने हैं? 12। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है सेकंड, जो सेकंड क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है इसमें इवन डिवाइजर। इवन डिवाइजर, क्लियर? अब प्यारे बच्चों चेक करते हैं, एक इवन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमारे टोटल डिवाइजर 12 हैं और इन 12 में 8 कैसे हैं? इवन, और 4 कैसे हैं? ओड। अब क्वेश्चन ये बनता है, यदि कोई भी हमें एक बड़ा सा नंबर दे दिया 5620, उसके इवन डिवाइजर बताइए, तो ऐसे तो लिखना उन्हें पॉसिबल नहीं है और फिर उसमें से हम देखें कि भाई ये कितने हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भी एक तरीका होता है, वो तरीका समझते हैं क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी नंबर है पहले उस नंबर को हम पावर 4 में लिख लेते हैं, उसके फैक्टर करके लिख लेते हैं। तो यदि कोई नंबर है तो उसकी फॉर्म बनेगी 2 दी पावर p, a टू दी पावर q, b टू दी पावर r, इस तरह। क्लियर प्यारे बच्चों? तो जिस नंबर में इवन डिवाइजर होंगे तो सबसे पहले उसमें 2 दी पावर बनेगी, 2 की पावर कोई भी संख्या होगी। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन में जो इवन डिवाइजर होते हैं, तो जो पावर है उसको लिख लेते हैं p और q प्लस 1 और r प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया। 2 को नहीं लेते, उसकी जो भी पावर होती है उसको लेते हैं p, फिर q प्लस 1, r प्लस 1। क्लियर? और इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और वो एग्जाम्पल है हमारा 220। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने 220 को लिखा था 2 दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1 इंटू 11 टू दी पावर 1। क्लियर? अब इस नंबर के जो इवन डिवाइजर हैं, तो प्यारे बच्चों इसके जो इवन डिवाइजर हैं उनको ध्यान से समझना, वो होंगे हमारे 2 दी पावर 2, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मुझे लगता है अब किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इवन डिवाइजर समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो पहला क्वेश्चन था टोटल डिवाइजर, सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें इवन डिवाइजर, और ऐसा ही इसमें थर्ड पॉइंट और लेते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड उसमें होता है ओड डिवाइजर। तो देखिए जब डिवाइजर होंगे, डिवाइजर में कुछ तो इवन होंगे कुछ ओड होंगे। तो हमने इवन तो कलेक्ट करना हम पे आ गया कि इवन डिवाइजर कैसे लिए जाते हैं। अब समस्या है ओड डिवाइजर की। तो प्यारे बच्चों ओड डिवाइजर लेते हैं। कोई भी नंबर n है और यदि वो इस फॉर्म में लिखा जाता है 2 दी पावर p इंटू a टू दी पावर q और b टू दी पावर r और आगे भी इसी प्रकार, तो इन सब के जो ओड डिवाइजर होंगे, तो प्यारे बच्चों जो ओड डिवाइजर होंगे उसमें इवन नंबर यानी कि 2 की पावर नहीं ली जाती, तो केवल q से शुरू करेंगे, q प्लस 1 और r प्लस 1। तो इवन नंबर से प्यारे बच्चों इनको शुरुआत नहीं करेंगे, इनकी शुरुआत इवन नंबर से नहीं होती। तो q प्लस 1 r प्लस 1। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल 220 है। 220 को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 220 को 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो इसके जो ओड डिवाइजर होंगे, तो
प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले 10 वैरायटी 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 11वां टाइप ना तो बनता और ना उसके बारे में हम कोई डिस्कस करें, क्योंकि इसमें 10 वैरायटियाँ हैं क्वेश्चन की और 10 की 10 वैरायटी आज आपके सामने सारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो प्यारे बच्चों कॉपी पेन लेके बैठें और एक एक पॉइंट नोट करते रहें, और जिसको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो को फिर वो दोबारा देखें। ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक जो है डिवाइजर पर बेस्ड क्वेश्चन का आपका क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, देखिए ओड डिवाइजर। अब प्यारे बच्चों जो ओड डिवाइजर होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? q+1 r+1। तो 2 को नहीं लेंगे हम, 5 की पावर 1, 1+1 और 1+1, यानी कि q+1 और r+1 से करेंगे तो 2 × 2 कितना आंसर आ गया? 4। तो प्यारे बच्चों हमने टोटल डिवाइजर फाइंड किए, हमने प्यारे बच्चों इवन डिवाइजर फाइंड किए और हमने साथ साथ ओड डिवाइजर फाइंड किए। तो हमने इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन क्लियर कर लिए, टोटल, इवन एंड ओड। अब इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा प्राइम डिवाइजर। तो इसमें जो 4th पॉइंट है वो है प्राइम डिवाइजर। प्राइम डिवाइजर, अब देखो प्राइम का मतलब है भाज्य संख्या। हमने 220 के कुछ डिवाइजर लिखे थे, उसके 12 डिवाइजर थे, 12 में कुछ इवन थे, कुछ ओड थे और कुछ प्राइम थे। तो प्यारे बच्चों प्राइम डिवाइजर कैसे लिए जाते हैं? देखिए यदि कोई भी नंबर n है और उसमें लिखा है a⁻p, b⁻q, c⁻r, ऐसे ही, तो इसके जो प्राइम डिवाइजर होंगे एक a होगा, एक b होगा और एक c होगा। तो जो a b c जो बेस होते हैं यही हमारे प्राइम डिवाइजर होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और वो एग्जाम्पल हमने लिखा है 220, 220। तो प्यारे बच्चों 220 को हम लिख सकते हैं 2⁻2, 5⁻1 और 11⁻1। क्लियर? अब प्यारे बच्चों इसमें जो ओड प्राइम डिवाइजर है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो प्राइम डिवाइजर होंगे हमारे वो कितने होंगे? एक तो 2, एक 5 और एक 11, यानी कि एक तो 2 है और एक 5 है और एक 11 है। तो इसमें जो प्राइम डिवाइजर आए वो कितने होंगे? 3। तो इसमें टोटल डिवाइजर कितने हैं प्यारे बच्चों? 220 के जो टोटल डिवाइजर हैं वो हैं 12, और इवन कितने हैं उसमें? 8, ओड कितने हैं उसमें? 4, और प्राइम डिवाइजर कितने हैं प्यारे बच्चों इसमें? 3, एक 5, एक 2 और एक 11। क्या ये 4th क्वेश्चन क्लियर है? तो इवन डिवाइजर, ओड डिवाइजर और प्राइम डिवाइजर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए प्यारे बच्चों इसमें जो 5th क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सम ऑफ डिवाइजर। तो 5th जो क्वेश्चन बनेगा सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर। अब प्यारे बच्चों सम ऑफ डिवाइजर कैसे ज्ञात किए जाते हैं, अब हम उसका एक फार्मूला बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यदि कोई नंबर n है तो उसको प्यारे बच्चों इस फॉर्म में लिख लेंगे a⁻p, b⁻q और c⁻r, और आगे भी इसी प्रकार। अब इसमें जो सम ऑफ डिवाइजर हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें जो सम ऑफ डिवाइजर होगा उसमें पावर में हम a⁻p+1 साइड में से -1 अपॉन a-1 इंटू
बी टू द पावर क्यू प्लस वन माइनस वन अपॉन बी माइनस वन इंटू सी टू द पावर आर प्लस वन माइनस वन अपॉन सी माइनस वन। हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और जितने भी नंबर होंगे उन सब के सम ऑफ डिवाइज़र आ जाएंगे। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना इसको। ऐसे ही नंबर लेते हैं 220। 220 को प्यारे बच्चों हम शुरुआत से लिखते आ रहे हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1। अब देखिए सम ऑफ डिवाइजर। तो प्यारे बच्चों अब लेते हैं इसमें सम ऑफ डिवाइजर। तो सम ऑफ डिवाइजर कैसे आएंगे, 2 दी पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 5 टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 11 टू दी पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 1। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब देखिए 8 माइनस 1 7 अपॉन 1, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24 बटे 4 गुना 121 माइनस 1 120 बटे 11 माइनस 1। तो 11 माइनस 1 कितना आ जाए प्यारे बच्चों इसमें 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 504। तो इन सब की जो प्रोडक्ट होगी प्यारे बच्चों कितने आ जाएगी 504। तो हम कह सकते हैं 220 के जितने भी भाजक हैं डिवाइजर हैं उनका सम कितना आएगा 504। तो क्लियर। तो इस टेक्निक से हम डायरेक्ट सम ऑफ डिवाइजर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। जो इसकी 6 वैरायटियाँ जो एग्जाम में आती हैं वो होती हैं प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप है इसमें प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। 6th टाइप प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर। तो प्यारे बच्चों जैसा मैंने अभी पहले शुरुआत में बताया था इस वीडियो के, आज की ये जो वीडियो है इसमें थोड़े अच्छे वैरायटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो सीजीएल में और सीडीएस के एग्ज़ाम, सीपीओ के एग्ज़ाम और बैंक पीओ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारी पहले एक वीडियो आई थी डिवाइजर